जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल ABC लेट्स स्टडी पर। 8 फरवरी 2024 से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं? WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फेफड़े का कैंसर, बी महिला स्तन कैंसर, सी कोलोरेक्टल कैंसर, डी प्रोस्टेट कैंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फेफड़े का कैंसर। ऑप्शन नंबर ए फेफड़े का कैंसर। ठीक है, ये जो है इसमें मृत्यु दर भी विश्व में सबसे ज़्यादा हुआ है इस कैंसर के कारण, फेफड़े के कैंसर के कारण, और इसके मामले भी सबसे ज़्यादा आया है। ठीक है, कैंसर का कारण क्या है? तंबाकू है, शराब है, मोटापा है। ठीक है, तंबाकू, शराब और मोटापा से जो है कैंसर का ये कारण है। सबसे बड़ा कारण जो है तंबाकू है, उसके बाद शराब और मोटापा है। और कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का दूसरा प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? ADB भारत का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ताकेओ कोनिशी, बी मासातो सुगु अस्कावा, सी मियो ओका और डी डिल्मा वाना रूसेफ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मियो ओका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मियो ओका। ठीक है, मियो ओका होगा। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना कब हुई थी? 1966 में स्थापना हुई थी। ठीक है, 1966 में स्थापना इसकी हुई थी। और 68 कंट्रीज जो है इसमें अभी जो है वर्तमान में इसके सदस्य हैं। 68 कंट्रीज जो है वर्तमान में सदस्य हैं। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक नाम है, लेकिन सिर्फ एशिया का एक कंट्री नहीं है और बाकी जगह का भी कंट्री है, बाकी कॉन्टिनेंट का भी कंट्री है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन है? ये ADB का जो अध्यक्ष है, ये भारतीय डायरेक्टर है, ये मियो ओका, और इसका अध्यक्ष जो है आसाकावा जो है इसका अध्यक्ष है। ये आसाकावा इसका अध्यक्ष है ADB का। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का तीसरा प्रश्न की ओर। हाल ही में लोकसभा में पारित सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 में कितने जुर्माने की प्रावधान है? ठीक है, और लोकसभा में पारित सार्वजनिक परीक्षा जिसमें जो नकल वगैरह होता है उसमें जो है एक विधेयक पारित हुआ है उसके खिलाफ, उसमें जो है कितने रुपया का जो है प्रावधान है जुर्माने के रूप में? कोई अधिकारी यदि नकल करवाते हुए पाया जाता है तो उसको कितने रुपया जो है जुर्माना लगेगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1 करोड़, बी 2 करोड़, सी 3 करोड़, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 करोड़ रुपया लगेगा। ठीक है, और यह जो है 5 से 10 साल तक जेल होगा और 1 करोड़ रुपया लगेगा। ठीक है, अधिकारी के ऊपर। लोकसभा से यह बिल पारित हो चुका है। ठीक है, राज्यसभा से पारित होगा, उसके बाद जो है एक्ट बनेंगे ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का चौथा प्रश्न की ओर। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, बी हरियाणा, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। कौन बना है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड बना है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC है। ठीक है, इसका नाम है UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, इसमें ये जो है आर्टिकल 44 में दिया गया है, हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 44 में दिया गया है DPSP में। ठीक है, UCC की बात की गई है। ठीक है, गोवा जो है पहला राज्य था जिसमें जो है पहले से ही लागू था, लेकिन ये जो है पहला राज्य बना है जिसमें यह विधेयक पारित किया गया है। ठीक है, गोवा पुर्तगालियों के द्वारा ही वहाँ पर लागू था UCC, और यहाँ जो है भारत में ये पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड, जो विधेयक अपना पारित किया है और यहाँ पर लगाने वाला है, UCC लग गया है। ठीक है, और इसकी यहाँ के गोवा क्या बोलते हैं उत्तराखंड की CM कौन है? अभी पुष्कर सिंह धामी यहाँ के जो है CM है। ठीक है, और उत्तराखंड जो है 2000 ईस्वी में जो है अलग हुआ था, यूपी से अलग हुआ था। तीन राज्य अलग हुआ था 2000 ईस्वी में। कौन कौन सा? एक जो है यूपी से अलग हुआ था उत्तराखंड, और बिहार से अलग हुआ था जो है झारखंड, और मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का 5वां प्रश्न की ओर। हाल ही में FAO और WHO की मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सूरत, बी गुवाहाटी, सी कोच्चि, डी मुंबई। कहाँ हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोच्चि में। ऑप्शन नंबर सी कोच्चि में हुआ है। ठीक है, WHO और FAO जो है दोनों मिलके जो है इनका समिति हुआ है, ये कोडेक्स समिति 7वां। ठीक है, कोच्चि में हुआ है। WHO की जो है स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी स्थापना। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। ठीक है, और डॉक्टर टेड्रोस साहब जो है इनके हेड हैं अभी। ठीक है, और FAO की जो स्थापना हुई थी वो 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी, और रोम इटली की राजधानी रोम में जो है इसका हेडक्वार्टर है, और अध्यक्ष जो है क्यू डोंगे साहब जो है इनके अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं आज का छठा प्रश्न की ओर। आज का छठा प्रश्न है, हाल ही में विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? ऑप्शन नंबर ए UGC, बी नीति आयोग, सी NCERT, डी शिक्षा मंत्रालय। किसने किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय किनके हाथों में भी है? अभी जो है मंत्री कौन है? तो श्री धर्मेंद्र प्रधान जो है इनके मंत्री है। ठीक है, आर्टिकल 21A में जो है राइट टू एजुकेशन की बात की गई है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का 7वां प्रश्न की ओर। हाल ही में देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जिगरथंडा S2 का विकास किसने किया है? जिगरथंडा S2 का विकास किसने किया है? यह एक टनल है। ठीक है, हाइपर वेलोसिटी वाले टनल है। ऑप्शन नंबर ए IIT कानपुर, बी IIT दिल्ली, सी IIT मुंबई और डी IIT बेंगलोर। कौन किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए IIT कानपुर। ठीक है, IIT कानपुर जो है इसका निर्माण किया है। ठीक है, हाइपरसोनिक जो है इससे गुजारा जा सकता है इस टनल से, तो इसको कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का 8वां प्रश्न की ओर। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालीफायर मैच कहाँ होगा? भारत में क्वालीफायर मैच जो है 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है उसका जो है क्वालीफायर मैच भारत में होगा। कहाँ पर होगा? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, बी हैदराबाद, सी अहमदाबाद, डी कोच्चि। कहाँ होने वाला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। हैदराबाद में होने वाला है, तेलंगाना हैदराबाद में होने वाला है। ठीक है, और ये 2026 में जो वर्ल्ड कप होंगे फीफा वर्ल्ड कप वो कहाँ होंगे? वो होंगे USA, कनाडा और मेक्सिको में होने वाले हैं। ठीक है, USA, कनाडा और मेक्सिको में होने वाले हैं। और क्वालीफायर मैच जो है पहली बार हो रहा है भारत में। ठीक है, तेलंगाना में हो रहा है पहली बार। अभी तेलंगाना के जो है अभी नए मुख्यमंत्री भी बने हैं। कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी बने हैं तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का 9वां प्रश्न की ओर। हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी हिमाचल प्रदेश। किसने प्रारंभ किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान ने प्रारंभ किया है। ठीक है, यहाँ का जो गवर्नर है श्री कलराज मिश्र है यहाँ का गवर्नर, और यहाँ का जो अभी नए में CM बने हैं वो कौन है? CM यहाँ का जो है CM बने हैं अभी वो कौन है? आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा कौन है यहाँ का CM अभी नए बने हैं। ठीक है, और मोहन यादव है, मोहन यादव भी बने हैं, वो बने हैं मध्य प्रदेश का मोहन यादव बने हैं। ठीक है, मिजोरम का जोरमथंगा बने हैं। ठीक है, और राजस्थान का आप लोग जो है हमें कमेंट में बताइएगा कि यहाँ का कौन है? भजन लाल शर्मा है वैसे। ठीक है, बने हैं। आगे बढ़ते हैं, और ये जो है बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसके लिए किया गया है? तो पढ़ाई के साथ जो है आनंद के लिए किया गया है। ठीक है, राजस्थान शिक्षा विभाग ने इसको जारी किया है। आगे बढ़ते हैं आज का 10वां प्रश्न की ओर, और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 के तहत 3000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किसने की है? हाल ही में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 के तहत 3000 रुपये की आर्थिक घोषणा देने का सहायता किसने किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी गोवा। किसने किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा जो है ये घोषणा किया गया है। ठीक है, और ये जो है
65 प्लस जिन व्यक्तियों का उम्र जो है 65 प्लस हो गया है, ठीक है, उनको जो है 3000 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब और जुड़े रहिए चैनल से।